यह है 4/9/2005 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता हुआ है, दिखाई देता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनालिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चालन से दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ आत्मा बन जाती है। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट है, अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। तो पवित्रता से प्राप्तियां बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वो तो जानते हो ना। कितने खजानों से भरपूर किए हैं। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएंगे। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख और शांति से मुक्त हो जाते हो। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हो। तो पहला खजाना हुआ ज्ञान का खजाना। दूसरा खजाना है याद अर्थात योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्वगुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का,
जिस सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं तो खुशी प्राप्त होती है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त हुए। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते फिर मौज में खत्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं। कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो, ये विशेष खजाने जमा है? क्या कहेंगे? थोड़ा थोड़ा जमा है। जिसके पास ये खजाने जमा है वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती है तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीत से भर नहीं दो तो हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल जरूर होती है। 4/9/2005 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये सदा नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन उसको नशा रहता है ना कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे है समाने वाले। सुना तो सबने है, ज्ञान के खजाने सब ने सुने, तो जो समाने वाले होते हैं वो नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लगी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार काम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सत्य को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान, अखंड वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहता है कोई। इन बच्चों को तो भाग्य की सहज विधि मिली गई, मिली है ना। सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो व ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले, जो भी सामने आए, उससे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी आवे लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और उससे दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है। ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत बेले बाप से सहज याद से दुआएं लो
और सारा दिन दुआएं दो, तो ये कर सकते हो ना? कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा, कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार बद्दुआ दे करके तंग करे तो क्या करेंगे? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो, मास्टर दाता हो, तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई, आपकी बहन है ना। परमात्मा के बच्चे तो भाई भाई हो, तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाप कभी बद्दुआ देता है क्या? देगा? हाँ या ना तो करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे या न दे, लेकिन आप दुआ दे लेंगे, तो आपको दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देते, वरदान याद रखेंगे, याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। तो वरदान सुनाए, सुनेंगे? वरदान है, अगर आपको कोई दुख भी दे तो आप दुख नहीं लेना, वह दे लेकिन आप लेना ही नहीं, क्योंकि देने वाले ने दिया लेकिन लेने वाले ने नहीं लिया। लेने वाले तो आप हो ना, देने वाला लेने वाला नहीं है, अलग अलग है ना। अगर वो बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो उसकी दी हुई बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है क्या? नहीं पसंद है, तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप ले लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो फिर दुख क्यों ले लेते हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो फिर दुखी कौन होता है? आप दुखी होते हो या वो दुखी होता है? लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो जाएगा। 4/9/2005 की अव्यक्त वाणी का 3रा पेज। तो नहीं लेंगे और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो आपको और भी रिटर्न में दुआएं मिलेंगी, तो सुखी भी रहेंगे, दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं। शिक्षा देते हो ना, शिक्षा तो दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बनकर के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम भी करो, क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। तो 2 शब्द याद रखो, शिक्षा, क्षमा और रहम। अगर रहम दिल बन करके उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन करके नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण ही नहीं होगी। इन बातों का अनुभव है। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते, शिक्षक बनना बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन क्षमा करना, रहम करना ये भी साथ साथ चाहिए। अभी से रहम और रहम करने की विधि है शुभ भावना, शुभ कामना।
सुभावना, जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी बना देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका जो कार्य करना चाहते हो, यह नहीं करे, यह नहीं हो, वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव, उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? न दुख देना है और न दुख लेना है। तो ये बात पसंद है ना? अभी दुख लेना नहीं, ये गलती नहीं करना। जब आप दुख नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते, तो दुख लेते क्यों हो? बाप किसी को दुख देता है क्या? तो फॉलो फादर करना है, कर तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी दुख देने वाले को थोड़ा डांट देते हो, तो अब यह डांटना करना भी बंद। कोई दुख देता है तो उसे डांटना भी बंद। रहम करो और रहम के साथ उसको शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो होना है, ठीक होना है, वो और ही दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। आप तो परमात्मा बच्चे हो ना। तो जैसे बाप पतित को पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी इस बात की ट्रायल करना, ट्रायल जाकर के करेंगे ना, तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या? कहां से शुरू करना? अपने घर से ये काम शुरू करो। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, उसको दुआएं देना, रहमदिल बनना। तो पहले घर वालों से शुरू करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। तो ये सहज बात हो गई ना। अपने परिवार में पहले शुरू करो, क्योंकि देखो, एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण, सारा वातावरण खराब हो जाता है। तो वो घर घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? उस समय अच्छा लगता है आपको? नहीं लगता है ना। मधुबन वालों से आप लोगों के लिए भी यही बात है। अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से क्या करना है? न दुख लेना है न दुख देना है। दुआएं देना, दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है भगवान सदा हाजिर है। अगर आप दिल से ऐसे समय पर भी अगर अधिकार रूप में मेरा बाबा कहा, तो बाप हाजरा हुजूर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है ना। और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग न दे, ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव बात। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके जाना। क्योंकि देखो, इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर देश और विश्व का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए। घर घर नहीं रहे, आश्रम। वैसे भी शास्त्र कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं रहे। आश्रम अलग है और घर अलग बनाए लिए। क्या? ज्ञान में भी ऐसे बहुत से करते हैं।
उनको गीता पाठशाला खोलने की परमिशन मिलती है तो क्या करते हैं, अलग मकान बनाए देते हैं, अलग कमरा रख देते हैं, वो कमरे में गीता पाठशाला चले और घर उनका अलग। बाप कहते हैं ऐसे नहीं, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना। वो तभी ही बनेंगे जब अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनावेंगे। अलग से कमरा लेकर के, अलग से मकान लेकर के आश्रम बनाने से नहीं होगा। कब होगा? अपना हाथ जगन्नाथ खुद करेंगे तो होगा। तो अपने घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना, दुआएं लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में जो मूर्ति होती है वो क्या करती है? 4/9/2005 की अव्यक्तवाणी का 34 पेज। मंदिर में जो मूर्ति होती है वो देखने से ही लगता है कि दुआएं देती है। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआ दो, मर्सी मर्सी कह करके चिल्लाते हैं, रहम करो। तो आपको भी क्या देना है? दुआ देना। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, शरीर का प्यार नहीं देना, आत्मिक प्यार। शरीर का प्यार तो आज प्यार है, कल स्वार्थ का प्यार हो जाता है। वो सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर कर देंगे। तो बताओ आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, स्वरथ का प्यार नहीं देना। स्वरथ माना अपने रथ के लिए जो प्यार दिया जाए वो हुआ स्वार्थ का प्यार। आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख न लेना न देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है, इतने जो भी सब आए हैं तो इतने आश्रम बन जाएंगे। बनाएंगे ना? पक्का है कि थोड़ा थोड़ा कच्चा है? जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बहुत मीठा होता है। क्या कहा? और ये किसके लिए बोला है? नहीं, जो गीता पाठशाला खोलने वाले हैं उनके लिए बोला। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल तो बहुत मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाए देना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा। एक दूसरे को देख करके ऐसे ही उठाए दिया, लेकिन बाप दादा क्या करेगा? परीक्षा भी लेगा। देख करके नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियां इन सब की क्या प्राइस देंगी? हाँ बोलो दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप क्या प्राइस दोगी उनको? कोई ने कहा अपने घर को ले आवे, ये तो प्राइज नहीं दी, ये तो काम सुना दिया है। तो कोई ने कहा बाबा जो आज्ञा करेंगे। देखो प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद, 1 मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना।
जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा और न देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। किसको कहा? गीता पाठशाला वालों को। अगर आप आएंगे तो मुबारक, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी प्राइज सेंटर पर भेज देंगे। आज विशेष इनों के प्रति आना हुआ है तो कमाल करके दिखाना। परमात्मा बच्चे हो, कमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? धमाल नहीं करना, कमाल करना। अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? आएगा तो सही ना, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल करके रखा है। तो देखो पशु भी होता है ना, अगर पालते हैं तो उसको दूर भी फेंक करके आते हैं, फिर भी आ जाता है। कौन? पशु बुद्धि है, वो भी नजदीक आ जाता है। तो मानो आपने हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? देखो इसकी भी विधि बताते हैं। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, बुराई दे दी ना, बुराई बाप को दे दी ना। अच्छा, कोई को कोई चीज दे देते हैं, फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे? अपने पास रखेंगे कि वापस करेंगे? वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ा क्रोध की रेखा आ जाए, लोभ की, मोह की, अभिमान की गलती से आ भी जाए, क्योंकि बहुत समय के रखा हुआ है, तो वापस कर देना। बाबा अपनी चीज आप संभालो, ये मेरी नहीं है। बाप तो सागर है ना, सागर में समा देना, आप यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना। तो अमानत में खयानत की जाती है क्या? बाप को दे दी, बाबा आप जानो, यह जाने, मैं नहीं यूज करूंगा। छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है, उसको मिट्टी अच्छी लगती है, फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को छुड़ाते हो या खाने देते हो? छुड़ाते हो ना। तो ये अपने मन को छुड़ाना, मन में ही तो आएगा ना बुरा संकल्प। तो अपने मन का मालिक बन करके इस चीज को छोड़ना। ठीक है, ये विधि करेंगे ना, सहज हो जाएगा। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपकी हिम्मत का और 1000 कदम बाप की मदद का। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना और दिल से कष्ट भी नहीं होना। सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं तो दिल से कष्ट तो होंगे नहीं। 4/9/2005 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार। बहुत अच्छा किया। अभी क्या करना है? इसको कहते हैं वीआईपी ग्रुप। देखो आपको टाइटल अच्छा मिला है, अभी वीआईपी नहीं बनना, वीवीआईपी बनना। वीआईपी तो कॉमन बात है, लेकिन वीवीआईपी ये विशेष बात हो गई, विशेष आत्मा। अच्छा, आज मधुबन वासियों को चांस मिला है। ये सभी मधुबन निवासी, आप सब आए हुए भाई बहनों को बहुत थैंक्स दे रहे हैं कि आपके कारण मधुबन निवासी भी मिलेंगे, क्योंकि आपका ग्रुप छोटा है। नहीं तो बहुत हजारों का ग्रुप होता है, तो 1 मास के बाद अपने सेंटर की तरफ से रिजल्ट लिखना।
फिर प्राइज देंगे, जरूर देंगे। अच्छा अभी क्या करना है? कोई ने कहा जोन वाइज मिलना है, तो दिल्ली जोन। दिल्ली निवासियों को तो सेवा का चांस बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल्ली की जो भी सेवाएं होती है वो सारे विश्व में फैलती है। दिल्ली का आवाज विश्व तक पहुंचता है। तो दिल्ली से अभी गिनती करो कितने हैं और कितने आए हैं। उन्होंने कहा 50। तो जब दिल्ली में 50 घर आश्रम बन जाएंगे तो नाम कितना हो जाएगा? वायुमंडल तो बदलेगा ना, क्योंकि कोशिश तो सब करते हैं कि घर घर में हर आत्मा शांत हो जाए, सुखी हो जाए। तो जब दुआ देंगे और लेंगे तो घर में सुखी और शांति का वाइब्रेशन होगा और वो आवाज वायुमंडल में फैलेगा, तो घर भी आश्रम बनेगा और वायुमंडल भी अच्छा बनेगा, डबल सेवा हो जाएगी। तो नंबर 1 क्या करेंगे? दिल्ली नंबर 1 बनेगी या नंबर 2 भी चलेगा? 1 नंबर लेना है या 2 भी चलेगा? 1 नंबर लेना है ना। अच्छा फिर तो सब ताली बजाओ, बहुत अच्छा है। हिम्मतवान बच्चों को बाप दादा की पदम गुना मदद है ही। अच्छा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, सारा ही है, सारा ही फोन का पहला नंबर कोड ले लिया। अच्छा है। पंजाब में नदियां बहुत हैं, तो नदियों का काम क्या होता है? नदियों का काम है सभी को शीतलता देना। तो आप परमात्मा बच्चे पंजाब में शीतलता, शांति का वायुमंडल फैलाएंगे। जैसे पंजाब को शेर भी कहते हैं। पंजाब शेर है, शेर है पंजाब। तो शेर तो किसी से डरता नहीं है, डराता है लेकिन डरता नहीं है। तो आप भी माया से डरना नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सामना करना। ठीक है, इतनी ताकत है। पंजाब में ताकत है, करेंगे। चाहे उत्तरांचल हो या क्या भी हो, करेंगे। पंजाब वाले हिम्मते बच्चे मदद बाप। कुछ भी आवे मेरा बाबा कहने से सब खत्म हो जाएगा। दिल से कहना, सिर्फ मुख से नहीं, मन से कहेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा बैठ जाओ। आंध्र प्रदेश करीब 40 आए। अच्छा सदा अपने को हम विजयी रतन हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ है। तो परमात्मा जिसका साथी है वो सदा विजयी है। तो सदा अपने को परमात्मा साथी पांडव अनुभव करना। विजय आपके गले का हार है ना? विजय गले का हार है, यही सदा स्मृति में रखना। गले में विजय की माला पिरोई हुई है, ये निश्चय और नशा रखना। किसके लिए बोला है? आंध्रा। अभी आंध्रा नंबर ले लेना।
वो कहते हैं नंबर 1, और आप भी नंबर 1। बनना तो है 1, क्योंकि 2 बन करके क्या करेंगे? तो आप भी नंबर 1 बनना, विन करेंगे तो 1 होंगे। विन करना आता है ना, तो विन अर्थात नंबर 1। कौन कौन नंबर 1 लेने के लिए बोल दिया है? दिल्ली को बोल दिया और आंध्रा को बोल दिया। हाँ हाँ, उत्तरांचल नहीं, दिल्ली को नंबर 1 बोला बनने के लिए। दिल्ली नंबर 1 और आंध्रा भी नंबर 1, तो दोनों नंबर 1 बन जाएंगे क्या है? +1 बन जाएंगे। दिल्ली आंध्रा है क्या? नहीं। आंध्रा दिल्ली है क्या? नहीं। आंध्रा में जब तूफान आते हैं तो कुछ दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, आंखें झुंझलाई जाती है। मुंबई और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का अर्थ है महान, महान हो ना। अभी बाप की याद और सेवा द्वारा अपने को महान बनाए, औरों को भी महान बनाना। जैसा नाम है महाराष्ट्र, तो कोई महान कार्य करेंगे ना तो महान बनना ही है, और महान कार्य करके दिखाना है। ऐसे पक्के हैं, पक्के। चार 9/2005 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। महान तो पक्के होते ही हैं। बाप दादा को खुशी है, हर एक को जो भी आए वो हिम्मत वाले हैं, घबराने वाले नहीं हैं, इसलिए मुबारक हो। कर्नाटक वालों को बाप दादा कहते हैं, देखो नाम है कर्नाटक, क्या कर? नाटक कर। तो इस सृष्टि को भी नाटक कहते हैं। ये वेद का ड्रामा है, इसमें कर्नाटक वाले क्या बन जाएंगे और क्या पार्ट बजाएंगे? जब अच्छा कोई पार्ट बजाता है, अच्छा पार्ट बजाता है, अच्छा नाटककार होता है, तो क्या कहते हैं? ये तो हीरो पार्टधारी है। तो हीरो पार्ट बजाएंगे, हीरो। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत छोटी सी बात है? हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? है? जीरो बनना पड़ेगा, तो हीरो बन जाएंगे। माना कोई बात आने वाली है? जीरो तो छोटा सा होता है, लेकिन बात कोई बड़ी आने वाली है, तो क्या करना है? जीरो लगाए देना, फुल स्टॉप लगाए देना। सहज है ना। और जीरो स्वयं आत्मा भी हो, और जीरो बाप भी है, तो जो जीरो को याद करना, ये तो सहज हुआ ना। तो हीरो बन करके पार्ट बजाना ठीक है ना, बहुत अच्छा, भले आए, मुबारक हो। तमिलनाडु देखो, पांडव भी 5 थे। आप अगर थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं। क्या जो भी जोन निकले हैं पुराने टाइम से भी निकले हैं,
उनमें तमिलनाडु एडवांस में भी है, पुराना भी है, लेकिन संख्या बहुत थोड़ी है। देखो पांडव भी 5 थे, थोड़े हैं तो कोई अर्जा नहीं, लेकिन 5 पांडव थोड़े होते भी विजयी बन गए। तो आप आए थोड़े हो लेकिन विजयी रहते ना, और सदा विजयी रहेंगे। संख्या कम है तो कोई अर्जा नहीं, लेकिन विजयी हैं, विजयी रहेंगे। तो विजय का वरदान आप सबको विशेष है, ठीक है, विजयी बनेंगे। गुजरात, बाप दादा आप सबके मस्तक में क्या देख रहे हैं? बाप दादा आपके मस्तक में 3 बिंदियों का तिलक देख रहे हैं। वो 3 बिंदियां हैं। एक आत्मा बिंदी, क्योंकि आप बिंदी हो ना, बाप भी बिंदी, और जो कुछ ड्रामा में बीत जाता है उसको फुल स्टॉप लगाया जाता है, तो फुल स्टॉप क्या हो जाता है? बिंदी। तो आप सबके मस्तक में 3 बिंदुओं का तिलक देख रहे हैं। अभी रोज अमृत वेले निमित्त ये है, लेकिन सभी के लिए है। अमृत वेले उठकर बाप दादा से मिलन मनाए, शक्ति ले, दुआएं ले, अपने आप को 3 बिंदुओं का तिलक लगाना। तिलक मस्तक में ही लगाया जाता है, क्योंकि मस्तक स्मृति का स्थान है। तो आप स्मृति का 3 बिंदुओं का रोज तिलक लगाना। तिलक लगाना आता है ना? कौन कौन सी बिंदी बताई? आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, और ड्रामा में जो बीत गया वो भी बिंदी। तो अभी ये तिलक लगाना तो सारा दिन बहुत सहयोग मिलेगा। तिलकधारी बन, ताजधारी बन जाएंगे और तख्तधारी बन जाएंगे। कौन? गुजराती, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। उनको क्या क्या करना है? आत्मा बिंदी, हमारा बाप भी बिंदी, और ड्रामे में बहुत सारी बातें रोज रोज आती रहेंगी। उन सब बातों को क्या करना है? बिंदी लगाते जाओ। तो आप ताजधारी और तिलकधारी बन जाएंगे। ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न है सारा। ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। तो आप ईस्टर्न जोन की तरफ से आए हो तो क्या जाकर के करेंगे? ज्ञान सूर्य उदय हो चुका है, इस बात का सबको परिचय देना। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, रोशनी देता है, ऐसे आप भी मास्टर सूर्य हो गए ना। मास्टर ज्ञान सूर्य हो गए तो आप क्या करेंगे? सबको रोशनी देना, प्रकाश देना। ये है ईस्टर्न जोन का कार्य। ठीक है, बहुत अच्छा। वैसे ईस्टर्न जोन से ही ब्रह्मा बाप निकला है। क्या सिंध से निकला है या ईस्टर्न जोन से निकला है? ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा माँ की बात नहीं बोली, ब्रह्मा बाप। तो आप लोग तो डबल लकी हो गए, स्थान भी लकी और आत्मा भी लकी। अच्छा, बहुत अच्छा। राजस्थान, नाम ही है राजस्थान। तो राजस्थान में राजाएं रहते थे, अभी तो नहीं है, लेकिन रहते थे। तो आप भी राजे बन करके जा रहे हैं। राजा बने, स्वराज्य, स्वराज्य का तिलक लगाया है ना।
तो हमेशा यही याद रखना कि हम राजस्थान के स्वराज्य अधिकारी हैं। जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वो विश्व का राज्य अधिकारी अंडरस्टूड बन जाता है। तो स्वराज्य कभी ढीला नहीं करना। राजा तो राजा होता है ना, कभी भी कोई कर्म इंद्रियों के वश नहीं होना। राजा बन के आर्डर करना, राजा बन के कायदे से चलना। तो राजस्थान को स्वराज्य अधिकारी का वरदान है, ठीक है ना? स्वराज्य पक्का है ना? देखो राजस्थान बहुत नजदीक है। किसके? गुजरात के आबू अब्बा के घर के बहुत नजदीक है। तो जो नियरेस्ट होता है वो डियरेस्ट होता है। गुजरात भी नजदीक है लेकिन राजस्थान भी बहुत नजदीक है। तो ऐसे ही अपने को अनुभव करना। अच्छा, 4/9/2005 की अव्यक्तवाणी का 7वां पेज, यूपी जोन 3 है। 3 तो त्रिमूर्ति गाई हुई है। एक है मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर। तो त्रिमूर्ति हो गई। क्या? मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर। बहुत अच्छा। देखो परमात्मा भी त्रिमूर्ति शिव का लाया जाता है। तो आप त्रिमूर्ति भी कमाल करके दिखाएंगे। छोटे को बाप दादा, हमेशा छोटा जो होता है उसको बाप समान कहते हैं। तो आपकी संख्या थोड़ी है लेकिन बाप समान है। अभी दूसरे बारी आना तो दूसरे बारी अपना ज्यादा संगठन बना करके आना। कौन? यूपी वाले बनाएंगे ना। आप समान बना के फिर बड़े संगठन से प्राइज आकर के लेना। अच्छा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अच्छा है। आप सभी इंदौर और भोपाल दोनों ऐसी कमाल करके दिखाना जो अब तक किसी ने नहीं की हो। क्योंकि इंदौर ब्रह्मा बाप ने अपने संकल्प से स्थापन किया था। इंदौर की विशेषता है, ब्रह्मा बाप की नजर इंदौर के ऊपर पड़ी थी। और इंदौर वाले और भोपाल वाले हैं तो मध्य प्रदेश। लेकिन ऐसी कमाल करके दिखाना, कम से कम एक कमाल ये करना इसी भी है, जो कोई ना कोई ऐसा माइक तैयार करो जिसका आवाज सुनकर सभी और अनेकों के ऊपर प्रभाव पड़े, अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बन जाए। जैसे देखो एक माइक कितना कार्य कर रहा है, कितने सुन रहे हैं। तो ऐसा अथॉरिटी वाला हो, ऐसा बोल हो जो अनेक सुन करके परिवर्तन हो जाए, उसको बाप दादा कहते हैं माइक। तो कम से कम एक माइक तैयार करके आना, ठीक है? कमाल करना। बस सिर्फ मेरा बाबा मेरी सेवा ये याद रखना तो सब काम स्वतः ही हो जाएगा। अच्छा, श्रीलंका, मलेशिया और यूएसए, देखो विदेश की भी सौगात देख ली। तो श्रीलंका में सेवा बहुत अच्छी की है। बाप दादा ने समाचार सुना कि जब प्रकृति के जल ने सुनामी की हालत में श्रीलंका वालों ने बहुत सहयोग दिया था।
आध्यात्मिक भी और चीजों का भी। और बहुत अच्छी खबर सुनी है, बाप दादा है तो वहां कोशिश कर रहे हैं सेवा केंद्र खोलने का। जहां आपदाएं आई थी तो ये भी अच्छा प्लान बनाए रहे हैं, और श्रीलंका का नाम सुनकर के तो रावण को जीतने का संकल्प आ जाता है। तो श्रीलंका में रावण का नाम निशान न रहे। रावण वो नहीं, ये 5 बुराइयां ही रावण है। 5 विकार नारी में भी है, 5 विकार नर में भी है। तो दोनों का मिला हुआ 10 शीश वाला रावण दिखाते हैं। बाकी 10 शीश वाला विचार सोएगा, बेचारा कैसे सोएगा? ऐसा कोई 10 शीश वाला होता नहीं है। कैसे सोएगा, कैसे खाएगा? लेकिन ये बुराइयों का सूचक है। तो लंका निवासी बहुत अच्छा प्लान बनाए रहे हैं, और सारे ब्राह्मण परिवार आपके सहयोगी है। बाप दादा तो है ही, पहले बाप दादा फिर सर्व परिवार इस सेवा के सहयोगी अच्छी उन्नति कर रहे हैं। इसकी मुबारक, पदम गुना मुबारक। अच्छा, मलेशिया में भी सेवा का उमंग है। बाप दादा के पास तो सब समाचार आ जाते हैं, और अभी भी याद भी भेजी है। तो मलेशिया में सर्विस का शौक अच्छा है, और सेंटर के पीछे सेंटर खोलते ही जाते हैं, और सफलता भी मिलती जाती है। इसलिए मलेशिया वाली सभी ब्राह्मण आत्माओं को जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है, पत्र भेजा है, उन सभी बच्चों को एक पत्र भेजा है, लेकिन पदम गुना दुआएं और याद प्यार दिया। अच्छा, आप सभी मधुबन निवासी अपने भाइयों को देख करके बहुत खुश हुए ना? खुश हैं? मधुबन में रौनक कर दी आप लोगों ने। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे मधुबन का श्रृंगार हैं। तो देखो, मधुबन वाले बहुत खुश हो रहे हैं, और आप लोगों को देख करके तो और भी खुश है। सेवा का चांस दिया तो कितना पुण्य जमा हो गया, इसलिए खुश हो रहे हैं। अच्छा, ये भी आज का मिलन ड्रामा में नूद हुआ, जो भी रिपीट हुआ, और हर कल पर रिपीट होता रहेगा। 4/9/2005 की अव्यक्तवाणी का 8वां पेज। चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का याद प्यार बाप दादा को मिला है। चाहे फोन द्वारा किया है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में किया, तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के हों विदेश के हों, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सब प्रकार के परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले बच्चों को, दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यारो नमस्ते। बी के गाइड और सेवादारी। बाप दादा सेवादारी बच्चों को सेवा की मुबारक दे रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं लाई हैं, हिम्मत वाली लाई हैं, और हिम्मत का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखलाने वाली हैं। इसलिए जो भी जितनों को भी लाए हैं उतने पदम गुना मुबारक। अच्छा है, गोल्डन चांस भी मिल गया, सेवा का प्रत्यक्ष फल तो मिल ही गया। ऐसे ही सारे विश्व को बाप के प्यार, व्याप के संदेश का जरूर कार्य करते रहेंगे, करना ही है ही इसलिए निमित्त। तो सच्चे सच्चे पंडे आप हो, कितनी अच्छी यात्रा कराई दी। बाप दादा बच्चों की सेवा को देख करके खुश होते हैं, तो देख लिया अच्छे हैं, महारथी हैं, सेवा में महारथी बन करके आए। अच्छा, टीचर्स को भी अच्छा चांस मिला है, और पांडवों को भी अच्छा चांस मिला है दादियों से।
दादियों को देख करके सभी खुश हो रहे हैं। दादियों को प्यार मिला, सबको मिला, अच्छा है। आप सभी निमित्त बने हुओं को देख करके हर्षित होते हैं। मुन्नी बहन से निमित्त बने हुए कार्य को अच्छी तरह से चला रही हो और चलाती रहेंगी। आप सभी भी निमित्त हो। सबकी नजर पहले मधुवन निवासियों के ऊपर पड़ती है। मधुवन में निमित्त बनना अर्थात लाइट हाउस बनना और लाइट देना। नीलू बहन से अच्छा पार्ट बजा रही है और निसंकल्प होकर के बजाती रहो। बाप दादा आपके दिल की बातें जानते हैं। उसको कहा नीलू के दिल की खास बातें जानते हैं। दादी रतन मोहिनी से सेवा में कितनों की दुआएं मिलती है। दुआएं देकर भी आते हो और दुआएं लेकर भी आते हो। रिफ्रेश होना अर्थात दिल में शक्तियों की ज्वाला जग जाती है। जब खुश भी होते हैं तो सबको खुशी देते हैं और आपकी सेवा का प्रत्यक्ष फल आपको मिल जाता है। तीनों ही बड़े बड़े भाइयों से कौन है? तीन बड़े भाई। सेवा का फल आपको भी मिल जाता है। तीनों ही मिलकर यज्ञ की कई कारोबार संभाल रहे हो। संभालते रहना। तीनों मिलके संभालना। एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसा है ना। बाप दादा खुश होते हैं जब मिलकर के कोई कार्य सफल करते हो तो खुश होते हैं। कर रहे हो, करते रहेंगे। अच्छा, मदुरई के मेगा प्रोग्राम का समाचार बाप दादा को सुनाया गया। बाप दादा ने कहा मदुरई व तमिलनाडु के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत याद प्यार देना। निर्भय भाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सेवा पर जाने की छुट्टी ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बल भरना। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 था, अभी हो रहा है, हो जाएगा है? ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 था, बीच में क्या हो गया है? 1 नंबर खिसक गया, अभी फिर हो रहा है, हो जाएगा। आत्माएं बहुत अच्छी हिम्मत करके आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी गुप्त है। अच्छा, 4/9/2005 की अव्यक्तवाणी का 9वां पेज। समर्पित मधुवन निवासी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मधुवन निवासी बच्चों को जो भी ब्राह्मण हैं वो सभी किस नजर से देखते हैं? किसको? मधुवन निवासियों को। जानते हो ना, मधुवन निवासियों को सभी बहुत विशेष नजर से देखते हैं। जैसे स्थान विशेष है, हेडक्वार्टर कहा जाता है, ऐसे ही हर एक मधुवन निवासियों को उसी नजर से देखते हैं। ये विशेष आत्माएं हैं। और आज तो विशेष समर्पित भाई बहने बैठे हो। समर्पित अर्थात तन मन वस्तु चाहे किसी भी रूप में हो, साधन के रूप में हो या धन के रूप में हो, लेकिन समर्पित अर्थात जो भी है वो बाप के अर्पण हो गया, उसी को ही समर्पित कहा जाता है। समर्पित अर्थात जिसमें मेरापन का अंश भी न हो, कभी गलती से भी मेरापन नहीं है। समर्पित का अर्थ है मेरा एक बाबा, बाप के साथ दादा तो है ही। समर्पित अर्थात साकार रूप में, कर्म में ब्रह्मा बाप समान, और निराकारी श्रेष्ठ योग की स्थिति में निराकारी से वो बाप के समान। तो ऐसे अपने को समझते हो, न हद का मैंपन न हद का मेरापन। स्थान भी देखो, चाहे पांडव भवन है,
चाहे शांतिवन है, चाहे ज्ञान सरोवर है, चाहे हॉस्पिटल है, लेकिन स्थान भी बेहद के मिले हुए, संगठन का भी बेहद का मिला है। ऐसे बेहद की स्थिति अनुभव करते हो? जो समझते हैं कि बेहद की स्थिति रहती है, हद का मैं और मेरापन नहीं है, वो हाथ उठाओ। मेरापन नहीं है, क्या कहा? किससे कहा? मधुबन में जो रहते हैं, चाहे ज्ञान सरोवर रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, चाहे शांतिवन में रहते हैं, उन सब से पूछा। क्या पूछा? मेरापन तो नहीं है? फिर तो मधुबन निवासी मेजॉरिटी पास हो गए। अगर मेरापन नहीं है तो दादी द्वारा पास का सर्टिफिकेट मिला है। हाँ, सभी कहते हैं मेरे में मेरापन नहीं है, मैंपन नहीं है। तो आपने दादी से सर्टिफिकेट लिया है? नहीं। जिन्होंने हाथ उठाया है वो लिख कर दे देवे तो पक्का हो जाएगा। फिर तो बाप समान बन गए ना। देखो, 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं को साक्षी होकर के सर्टिफिकेट देना, हाथ उठाने से नहीं। हाथ तो सभी उठाए लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन में उठाए लेते हैं, मन का हाथ उठे। एक अपने आप को साक्षी दृष्टावन सर्टिफिकेट दो, और दूसरा जिन साथियों के साथ कार्य करते हो उनका सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा दादियों का चाहिए, और चौथा बाप का चाहिए, क्योंकि बाप तो सबके मन की गति को देखते हैं, मुख की गति नहीं, मन की गति को देखते हैं। अच्छा है, हिम्मत रखिए हाथ उठाने की, तो हिम्मत को कायम रखना। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देवे कि मधुबन निवासी हर एक सर्टिफिकेट लेने वाले, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल छिपता नहीं है, मधुबन वाले समीप रहते हैं। बाप की पालना, विशेष आत्माओं की पालना मिल रही है। किनको? मधुबन वासियों को बाप की पालना मिल रही है, और जो विशेष विशेष आत्माएं हैं उनकी भी पालना मिल रही है। अभी बाप दादा एक बात चाहते हैं मधुबन निवासियों से, हर एक जो भी सेवा अर्थ निमित्त है उस सेवा में वायुमंडल ऐसे स्पष्ट दिखाई दे जैसे फरिश्ते कर्म योगी बनकर के कर्म कर रहे हैं। क्योंकि सभी की नजर मधुबन निवासियों की तरफ जाती है। मधुबन में क्या हो रहा है, मधुबन वाले क्या कर रहे हैं। मधुबन में आप नहीं रहते हो, लेकिन वर्ल्ड की स्टेज पर रहते हो, तो स्टेज पर स्वतः ही सभी की नजर जाती है। अच्छा है, सेवा में सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है, मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट है, समान बनने में अभी बनना है, ये लक्ष्य रखना है। बाप जैसी चलन हो, चेहरा हो, तभी बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अभी मधुबन निवासियों को हर संकल्प, बोल और बोल में भी समानता चाहिए, और कर्म, आपस में संबंध, संपर्क, सब में समानता, ये विशेष अटेंशन देना। 4/9/2005 की अव्यक्तवाणी का 10वां पेज। साधारण है, समानता लानी है, सेवा का बल चला रहा है, चारों ही सब्जेक्ट में अपने को चेक कर लो, फिर अपने को सर्टिफिकेट दो। अच्छा है, आज विशेष मिलना हुआ तो हुआ, बाप ने तो आपकी आशा पूर्ण की, अभी आप सभी बाप की आशा पूरी करना। समर्पण होना ये छोटी सी बात नहीं है। समर्पित उसको कहा जाता है जो बाप समान सभी सब्जेक्ट में हो। बाकी विशेष तो सभी आपको देखते ही हैं। मधुबन की सभी आत्माओं को बहुत बड़े रिगार्ड से देखते हैं। मधुबन के हैं तो कोई कमाल करके दिखाना, आपस में छोटा छोटा संगठन का प्रोग्राम बना के बाप समान किस किस बात में, किस में थोड़ा रहा हुआ है, और ये सब बातें चेक करो। वास्तव में चेक जितनी अपने आप गहरी कर सकते हो, यथार्थ कर सकते हो, वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। बाकी सभी अच्छी तरह से रह रहे हो,
कोई कमी नहीं है, ये भी भाग्य है। भाग्य आपको मधुवन निवासी बनाया है तो सब खुश हैं। खुश रहते हो कि बीच बीच में थोड़ा नाराज भी हो जाते हो? अपने आप को रियलाइज करो। रियलाइज अर्थात मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा अपने को समझना। आत्मा हूं, ये तो कॉमन बात है, लेकिन चलते फिरते महसूसता आत्मा अभिमानी की रहती है, इसको कहेंगे रियलाइजेशन। संस्कार है, संस्कार का ज्ञान है, नॉलेज है, संस्कार समाप्त हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये अपने को महसूस हो। ये नहीं है, यह ठीक है, यह ठीक नहीं है, दूसरा महसूस कराएगा तो महसूस नहीं होता है। तो अपने आप को रियलाइज करने का पाठ पढ़ाना, जैसे सप्ताह कोर्स करते हो ना, आत्मा परमात्मा योग ड्रामा, ऐसे अपने आप को रियलाइज करना। अभी रियलाइजेशन का समय है। जो बाप चाहता है वो कर रहा हूं, देखना है। संबंध में संपर्क में भी रियलाइज करो। शुभ भावना शुभ कामना रहती है, ठीक है। रियलाइजेशन कोर्स अपने आप का करो, दूसरों का नहीं। दूसरा आपको रियलाइज नहीं कर सकता। यह कोर्स किया, ये लास्ट कोर्स है, रियलाइजेशन कोर्स। चलाना नहीं अपने को, चलता तो है ही, समय धोखा नहीं देवे, क्योंकि आप मधुवन निवासी हो तो साथ चलने वाले हो ना, बीच में अटकने वाले तो नहीं हो ना। इशारा दे रहे हैं, समय आपको कहीं धोखा न दे देवे। तो रियलाइजेशन कोर्स अपने आप का शुरू करो। एक बात में रियलाइज करो, अलग अलग। जब एक एक बात का रियलाइजेशन करेंगे तो रियलाइज हो जाएगा। अच्छा, मिल तो लिया, अभी क्या करना है? दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में सदा बाप दादा को रखना भी। ऐसे ही दृष्टि नहीं ले लेना। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समाना, ऐसी दृष्टि लेना। अच्छा, ओम शांति।